चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दर्शकों, मैं वैष्णवी और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अक्सर धार्मिकता से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लाए हैं। झांसी, जहां 19 नवंबर 1828 को एक प्यारी कन्या मणिकर्णिका का जन्म हुआ था, जिसे मनु के नाम से ही पुकारा जाता था। मनु मात्र 4 साल की ही थी तब उनकी मां का निधन हो गया। बचपन से ही वह सबसे अलग थी। वैसे हमेशा लड़कियों पर पाबंदियां लगाई जाती थी, लेकिन वह हमेशा उन पाबंदियों को तोड़कर अपना रास्ता बना ही लेती थी। फिर बचपन बीतता गया और मणिकर्णिका का विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ तय हो गया और छोटी सी मणिकर्णिका की रानी लक्ष्मीबाई बनने की कहानी विवाह के बाद ही शुरू हुई। गंगाधर राव झांसी के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे और वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। मणिकर्णिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1842 में महाराज गंगाधर राव के साथ विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का उपनाम मिला और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी के रूप में शासन संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने झांसी के प्रशासन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। राजा के निधन के बाद झांसी में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। उनके पति की मौत के बाद झांसी की रानी को अंग्रेज के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पति की इच्छा के अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान थे। वो झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने 60,000 वार्षिक पेंशन भी दिए। झांसी की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी थीं। कुल 14,000 विद्रोहियों को इकट्ठा किया और सेना बनाई। 29 मार्च 1898 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार थी तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून बह गया। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनकी तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े से नीचे गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर लेकर गए। अभी तक थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल हेयू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत चतुर और ताकतवर और वीर योद्धा थी। लेकिन हम आज भी उस वीरता को सलाम करते हैं, उस माता को दिल से प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी मिट्टी को बचाने में लगा दिया। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और भी कहानियों के लिए देखते रहें एन दर्शन।